गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ भरत कुमार। आज का मैसेज है हमारे नेट के बच्चों के लिए। अभी मैं बात करूं, पूरे भारत के अंदर सब बच्चों की एक ही नज़र है, हमारा नीट का एग्ज़ाम्स। और इस नीट के एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कि इन लास्ट 10 दिन में क्या करना है। आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल है और 4 मई को आपका पेपर है। इन लास्ट दिनों के अंदर कैसे अपने आप को रहना चाहिए, कैसे आपको वर्क करना चाहिए, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। हर दिन अपना फुल सिलेबस का पेपर देना होगा और फुल सिलेबस को पेपर देने के बाद हर दिन पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पर आपको ये देखना है कि मेरी प्रिपरेशन क्या स्ट्रेटजी क्या चल रही है, मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ। और पेपर देने के बाद पेपर को रिवाइज भी करना है, पेपर को उतनी तरीके से रिवीजन भी करना है। अब रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, तो रिवीजन भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरा, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। एनसीईआरटी स्पेशली बायोलॉजी की एक एक लाइन आपको पढ़नी है और एक एक फैक्ट पर आपको काम करना है। एनसीईआरटी की लाइनें और फैक्ट को जितना याद रख सको वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें इस समय स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और अब कुछ भी नए टॉपिक मत उठाओ, जो टॉपिक आपने पढ़े उसमें मास्टर बन जाओ। क्योंकि अगर आप उसमें मास्टर बन जाओगे तो डेफिनेटली उतने टॉपिक काफ़ी हैं आपको जिताने के लिए। और लास्ट मोमेंट पे आपके पास जो फॉर्मूला बुक है या आपके पास जो शॉर्ट्स नोट्स आपने बनाए थे रिवीजन के लिए, उस पर वर्क करें, उनको मैक्सिमाइज आप रिवीजन करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, और आपको इस समय कोई भी नया मटेरियल नहीं उठाना है। अगर आप नया मटेरियल उठाओगे सिर्फ आप अपने आप को पैनिक जोन में ले जाओगे, सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करोगे। इससे बेटर है जो पढ़ाया था, जो साल भर पढ़ा था, जो मटेरियल पे आपने नोट्स बनाए थे, उनको ही बार बार आप रिवीजन करें। और लास्ट मोमेंट पर एक खास बात आपके लिए है कि आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से मैच नहीं होता है, तो अपने स्कोर बोर्ड को किसी से कंपैरिजन ना करें। सिर्फ अपने आप पे फोकस रखें, अपने स्कोर पे फोकस रखें, अपने एनालिसिस पर ध्यान दें और अपनी जो भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका खास ध्यान रखें। आप कभी भी अपनी स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब न करें। अपने स्लीपिंग साइकिल एटलीस्ट 5 घंटे का स्लीपिंग साइकिल आप रखें, इससे ज़्यादा कम आप न करें। क्योंकि अगर आपने इससे कम आपने स्लीपिंग साइकिल कर दी ना, तो डेम श्योर आपसे एग्जाम में वो गलतियां होगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचेगी। आपको यस का नो दिखेगा, ट्रू का फॉल्स दिखेगा, राइट का रॉन्ग दिखेगा, और वो छोटी छोटी गलतियां होगी जो कभी आपने प्रिडिक्ट नहीं की थी, और वो गलतियां होगी, इससे अल्टीमेटली हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए अपनी स्लीपिंग साइकिल को ज़्यादा कम न करें, उसको मेंटेन करके रखें। और आपका जो एग्ज़ाम देते हैं, अपने जो मॉक टेस्ट देते हैं, कोशिश करें आप स्कूल में तो घर पे भी एक मॉक टेस्ट अपना खुद का दें। और एग्ज़ाम टाइम 2 बजे से 5 बजे का होने वाला है, उसी टाइम में अपना मॉक टेस्ट देने और अपनी हैबिट को मेंटेन करके चलें। इस समय आपका माइंडसेट बहुत बड़ा गेम करेगा और माइंडसेट बहुत ज़्यादा आपको जिताएगा। मैं आपको बता दूं, हो सके उतना लास्ट मोमेंट पर अपने आप को पॉजिटिव रखें। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती गेम चालू है, और हर दिन अपने आप से बोलें कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। अपने आंखों में एक विजुअल पावर रखें, अपने आंखों में एक मेमोरीज चीज़ों को रखें कि मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा मेरा नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा। और आंखों में विजुअलाइजेशन रखें कि मैं अपने माता पिता को वो स्वाभिमान और वो गौरव दिला सकूं। हर दिन मॉर्निंग में उठें, तब 2 से 5 मिनट अपना मेडिटेशन करें, क्योंकि ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड पे असर करती हैं। मैं आपको बता दूं, आपकी बड़ी सोच, आपकी पॉजिटिव सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत असर करती है, और वो आपको जिताने के लिए काफ़ी है। तिनके नू मैं तलवार बनावा, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा। तो आप सब अपने अपने फैमिली के बाज हैं, आप सब अपने अपने फैमिली के शेर हैं, और शेर शिकार अपने दम पे करता है। तो आपके अंदर वो जज्बा, वो ताकत और वो हौसला है। कभी भी आपके मन में एक भी नेगेटिव थॉट्स न आए। अगले 10 दिन तक आपके मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखें। मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतूंगा, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ में, और मेरे सभी टीचर्स मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से मेहनत की और मैं गेम को जीतूंगा। इस प्रकार के थॉट्स को हर दिन अपने मन में दोहराएं और अपने टारगेट को दिन में 5 बार 10 बार याद करें, और उसी फोकस के साथ लगे रहें।
मैं आपको बताता हूँ बेटा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बहुत खतरनाक होती है। आप सोच नहीं सकते इतने अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट निकल के आते हैं। लास्ट मोमेंट पे आपका हौसला मजबूत बना रहे और माँ शारदे को याद करते रहे और मेहनत करते रहे। एक दिन आप जरूर जीतोगे। अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।